सही। तो साथियों आज का जो टॉपिक है, जो कंज्यूमर रिटेंशन का जो टॉपिक है, ये बहुत ही एक अनोखा टॉपिक है अपने आप में। क्योंकि ये जो रिटेंशन वाला और ये कंज्यूमर वाला, ये दोनों ही एस्पेक्ट दोनों ही वर्ड हमारे बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो कंज़्यूमर है, ये कंज़्यूमर हमारा एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है बिज़नेस में। अभी हम लोग जितना बिज़नेस करते हैं, हमारा जितना प्रोडक्ट्स परचेज़ होता है, जितना सारा प्रोडक्ट कंज़्यूम होता है, ये कंज़्यूम आखिर ये प्रोडक्ट जो परचेज़ करते हैं लोग, जो 100 पीवी, 200 पीवी या तो जितने सारे प्रोडक्ट का जो लोग परचेज़ करते हैं, आखिर यही तो हमारे बिज़नेस के मेन लोग होते हैं, जो कि प्रोडक्ट्स की अल्टीमेट कंज़्यूमर होते हैं, जो प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। आखिर वही तो हमारे सबसे बड़े बिज़नेस का एक बोल सकते हैं कि वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट है, ठीक है? बगैर वो हमारे सारे कंज़्यूमर लोगों की हमारा जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस अधूरा रहेगा क्योंकि हम जितना भी कोशिश करें अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोट करने के लिए, अगर कोई कंज़्यूम करने वाला नहीं होगा, तो वो प्रमोट करेंगे किसको या तो वो प्रोडक्ट जो है, वो जाएगा कहाँ, ठीक है? तो कोई भी कंपनी का, कोई भी बिज़नेस का जो जड़ होता है, जो उसका बेस होता है, वो होता है प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स का जो मूवमेंट होना, प्रोडक्ट्स का जो सेल होना, जैसे कि आज हमारे पास एक से बढ़कर एक अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन, नए से नया प्रोडक्ट्स हमारे पास है। सिचुएशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, नीड के हिसाब से, ठीक है? हमारे पास हर तरह की प्रोडक्ट आज के दौर डेट पे हमारे पास अवेलेबल है। वो चाहे जर्म सोप हो, वो चाहे आपके पास मास्क अवेलेबल हो, ठीक है? या तो आपके पास जो अभी बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा सैनिटाइज़र वगैरह मिलेगा, ठीक है? आपका जो पास स्प्रे मिलेगा अल्ट्रा का। तो ये जो सारे हम लोग प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स के एंड यूज़र जो होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, आखिर वही तो होता है हमारे बिज़नेस का सबसे बोलने वाला, सबसे बहुत ही ज़रूरी वाला एक हिस्सा। अगर वो लोग नहीं रहेंगे, तो हमारा बिज़नेस क्या आगे बढ़ पाएगा? एनीवन? आप लोग क्या सोचते हो? अगर हमारे जो कंज़्यूमर लोग हैं, अगर वो लोग नहीं रहेंगे हमारे बिज़नेस में, क्या हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा? क्या हमारा बिज़नेस और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता है। एग्ज़ैक्टली, बहुत सही। तो ये जो कंज्यूमर्स लोग हैं, जो हम, आप, हमारे जैसे और भी बहुत सारे साथी जो जो लोग प्रोडक्ट का कंज़्यूम करते हैं, तो ये जो कंज्यूमर है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसको प्रोटेक्ट करना हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी वाला काम होता है। अगर हम अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम अपने कंज्यूमर्स को रिटेन नहीं करेंगे, अगर हम अपने कंज्यूमर्स का देखभाल नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरतों का हिसाब नहीं रखेंगे, अगर उनकी हाल-चाल नहीं जानेंगे, उनको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या और करने से उनको और ज़्यादा अच्छा होगा, क्या उनको कोई मुसीबत आ रही है, क्या उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या उनको कोई ज़रूरत वाला कोई हेल्प चाहिए, ठीक है? या तो वो हमसे नाराज़ है, या तो वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है? या तो उनको कोई जानकारी नहीं मिल रही। ऐसे बहुत सारे हज़ारों सवाल हैं, जो हमारे मन में आते हैं और उनके मन में भी आते हैं कि मेरे अपलाइन तो मुझे भूल गए। मेरे अपलाइन तो बहुत दिन से मेरे साथ बात नहीं किए। आज से 2 साल पहले तो वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट रेगुलर बात करते थे, लेकिन अब तो वो बहुत बड़े लीडर बन गए, तो मेरे साथ बात करना उनसे बहुत ही कम होता है। तो इस तरह की जितनी सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाले हैं और ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ये कंज्यूमर को रिटेन करना और उनके साथ बात करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे बिज़नेस के, अगर आप चाहते हो कि आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करता जाए, तो ये क्यों ज़रूरी होता है? पहला चीज़, आइए जानते हैं कि कंज्यूमर एक्चुअली होता कौन है? पहला चीज़ तो ये है, कंज्यूमर होता है वो व्यक्ति या तो वो एक एंटिटी होता है जो हमारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करता है, हमारे प्रोडक्ट्स का सेवन करता है, तो हमारे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर व्यवहार करता है, ठीक है? कंज्यूमर कैन बी अ प्रोडक्ट यूज़र और अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है? डाउनलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है हमारे बिज़नेस में जुड़ा हो या तो हो सकता है वो बिज़नेस में नहीं जुड़ा हो, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं, जो हमारा क्या करते हैं, हमारा एयर प्यूरीफायर परचेज़ करते हैं, ठीक है? वो एयर प्यूरीफायर से हमारा एयर प्यूरीफायर से बहुत ही संतुष्ट हैं, तो हम उनको प्रोडक्ट्स देते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर जैसे आप, मैं या तो कोई और दूसरा व्यक्ति हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर हो, ठीक है? तो इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं। तो कंज्यूमर कैन बी अ प्रोडक्ट यूज़र और अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एनीवन जो हमारे सामान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और उनसे वो लाभ लाभ लेते हैं, उनसे वो कुछ सैटिस्फैक्शन मिलता है,
उनका जो नीड होता है वो फुलफिल होता है, तो वो हमारे बहुत ही कंज्यूमर होते हैं। और ये जो कंज्यूमर होता है ये हमारा सबसे वाला एंड जो कि एकदम लास्ट वाला पॉइंट होता है। तो ये जो कंज्यूमर है, जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये हमेशा सैटिस्फाइड रहे, ये होना सैटिस्फाइड होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारे कंज्यूमर हमसे सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तो याद रखिएगा हमारा जो बिज़नेस है, ये आने वाले दिनों में ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर आपके कंज्यूमर्स अगर सैटिस्फाइड है आपसे, या तो मेरे कंज्यूमर अगर मेरे से सैटिस्फाइड है, मेरे प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड है, मेरे सर्विस से सैटिस्फाइड है, मेरे टीम वर्क से सैटिस्फाइड है, तो वो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, वो हमारे साथ और भी ज़्यादा जुड़ेंगे। वो खुद भी जुड़ेंगे और हो सकता है वो उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो फैमिली के लोग हैं, हो सकता है उनको भी वो लोग क्या करें अपने अ, बिज़नेस में, या तो वो प्रोडक्ट को यूज़ करने में वो भी उनको ऐड करें, ठीक है? नाउ उसके बाद अगर देखा जाए, तो ये रिटेंशन एक्चुअली क्या होता है? इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। रिटेंशन का मतलब ये है कि कंटिन्यू करना कोई भी एक चीज़ का। कोई भी चीज़ का अगर आप सेवन करते हो, कोई भी चीज़ का अगर आप यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ अगर आप व्यवहार करते हो, जैसे कि मान लेते हैं, मैं हाथ कहाँ से किससे धोता हूँ? साबुन से धोता हूँ, ठीक है? मैं हाथ सैनिटाइज़र वो लिक्विड हैंड वाश से धोता हूँ। अब ये लिक्विड हैंड वॉश कौन-सा होगा? कोई-कोई व्यक्ति होता है जो एक ही वाला प्रोडक्ट यूज़ करता है। कोई एक व्यक्ति होता है जो एक ही परफ्यूम यूज़ करता है, सालों-साल यूज़ करता है, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति होता है जो शेविंग क्रीम होता है, वो सालों से एक ही शेविंग क्रीम यूज़ करता है, ठीक है? उसको वो वाला फ्लेवर अच्छा लगता है, ठीक है? वो जब बहुत लंबा वक़्त तक एक ही चीज़ का सेवन करते हैं या तो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको रिटेन करना होता है बार-बार, बार-बार। उसको रिटेंशन करते हैं। यानी कि कंटिन्यूएशन करना, बार-बार लगातार यूज़ करते जाना। तो कंटिन्यू पोज़ीशन, यूज़ और कंट्रोल ऑफ समथिंग। तो हमें क्या करना है कि हमें कभी भी एक वक़्त का कस्टमर रेडी नहीं करना है, एक वक़्त का कंज्यूमर रेडी नहीं करना है, ठीक है? जब भी आपको कोई कंज्यूमर मिलता है, तो आप ये सोचो कि ये व्यक्ति को मैं कैसे अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल जब तक मेरा प्रोफ़ेशन चलता है, तब तक ये व्यक्ति कैसे एक ही प्रोडक्ट कंज़्यूम करे, एक जगह से ही प्रोडक्ट कंज़्यूम करे, ये हमारी क्या होना चाहिए, पहला फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, ये पहला हमारा मोटिव होना चाहिए। क्योंकि जब आप रिटेन करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी टीम में डेवलप होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपका बढ़ेगा और आपका बिज़नेस का जो बेस है, वो ज़्यादा मोटा होता जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज जो व्यक्ति हमारा एक टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है, हमारे माइंड में हमेशा होना कि कैसे ये व्यक्ति को टूथपेस्ट जैसे यूज़ कर रहे हैं, उनको कैसे टूथपेस्ट का करने के लिए उनको टूथब्रश भी उनको हमारा वैसी का ही दिया जाए। और अगर वो व्यक्ति टूथपेस्ट और टूथब्रश कर रहा है, तो हाथ धोने के लिए साबुन भी हमारा दिया जाए, खाने के लिए ऑयल भी दिया जाए, नहाने के लिए शैम्पू भी दिया जाए, ठीक है? तो हर एक प्रोडक्ट कैसे उनकी घर में एक ऐड करते जाए, रिटेन करते जाए और वो कैसे उसको सालों-साल तक यूज़ करते जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बिज़नेस का जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और जैसे कि राजकुमार महातो जी ने लिखा है लॉयल कस्टमर, यस सर एग्ज़ैक्टली। जब हमारे पास लॉयल कस्टमर्स की लाइन होती है, एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है लॉयल कस्टमर्स का, तो हमारा जो बिज़नेस होता है, वो बिज़नेस का जो स्ट्रेंथ होता है, पावर होता है, वो भी मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी है आज के डेट पे कि एक ऐसा लॉयल कस्टमर बेस बने, जिससे कि आपके जो आपके आस-पास या तो आपकी शहर, आपका सिटी, आपके लोकल एरिया में एक ब्रांड क्रिएट हो जाए, वो ब्रांड आपका नाम हो जाए। कि राज महातो या तो राजकुमार महातो अगर कोई बोले तो अरे हाँ, राजकुमार जी, पहचानता हूँ, मैं तो उनका बहुत बड़ा उनका उनका डाउनलाइन हूँ, वो तो मेरे अपलाइन हैं, वो तो मेरे लीडर हैं, उनको कौन नहीं पहचानता। ये जो एक ब्रांड वैल्यू है, इसे एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है और जब ये एस्टेब्लिश हो जाता है ब्रांड वैल्यू, तब आपके पास लाइन होता है, एक बहुत बड़ा जर्नल होता है, जहाँ पे आपका लॉयल कस्टमर्स होते हैं। और यही लॉयल कस्टमर्स क्या करते हैं, आपके बिज़नेस को जड़ से मजबूत करते हैं और जिसका जड़ मजबूत होता है, उसका बिज़नेस कभी नहीं गिरता, उसका बिज़नेस कभी नहीं टूटता। आप देख सकते हो बड़े-बड़े पेड़ देख सकते हो, जिसका जड़ मजबूत नहीं होता है, वो पेड़ गिर जाता है तूफ़ान आने के वक़्त पे और जिसका जड़ मजबूत होता है, कितना भी तूफ़ान आए, कितना भी क्यों ना हो, वो जड़
मजबूत होने के कारण वो जो पेड़ होता है वो वैसे का वैसे खड़ा रहता है। मैं कल ऑफिस के वक़्त जैसे जा रहा था, मैंने अचानक देखा जो मेरे सिटी में एक फ्लाईओवर बन रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो पेड़ है उसको काटना पड़ा। और मैं देखा कि लॉकडाउन के टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन और भी ज़्यादा तेज़ हो गया, तो वो कुछ पेड़ थे जिसको ब एकदम बहुत ही ज़मीन के एकदम करीब से उसको क्या कर दिया, उसको काट दिया गया। अभी जब बारिश आया और बारिश के मौसम के बाद जो पेड़ के डाली निकलते हैं, तो मैं कल जब ऑफ़िस जा रहा था तो मेरा आँख अचानक से वहाँ पे गया और मैंने देखा जो पेड़ जो बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था, उसको एकदम जड़ से काट देने की एकदम ज़मीन के पास से काट देने की वज़ह से अभी क्या हो रहा है, वो पेड़ के जो एकदम नीचे वाला भाग है, वहाँ से नए डाली निकलने शुरू हो गए, नए पत्ते निकलने शुरू हो गए और मुझे तब ये बात माइंड में खनका कि देखो जिस चीज़ का जड़ जमीन के एकदम नीचे तक होता है, उसको आप कितना भी काटो, कितना भी सताओ, वो लेकिन अपना रास्ता निकाल ही लेता है। वो अपना जो वो होता है ना, डाली होता है, वो अपना निकाल ही लेता है। उसको खत्म करना इतना आसान नहीं होता। तो आपको भी मैं यही बोलना चाहूँगा जो आप लॉयल कस्टमर्स की जो लिस्ट है उसके ऊपर काम करो और उसको नंबर बढ़ाते जाओ, रिटेन करते जाओ अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को रिटेन करते जाओ। तभी जाके आपका जो बिज़नेस है उसका एक कांस्टेंट क्या होगा, एक कांस्टेंट बिज़नेस हमेशा बना रहेगा। उसके आगे जाते हुए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि क्यों, ऐसा क्या ज़रूरी है कि रिटेनिंग करना चाहिए? ऐसा क्या उसका फ़ायदा हो सकता है हमारे बिज़नेस में अगर हम लोग कस्टमर का या तो कंज़्यूमर का रिटेंशन करते हैं, ठीक है? हमेशा याद रखिए कि जो कंज़्यूमर का रिटेंशन होता है, वो हमेशा क्या होता है, बहुत ही ईज़ी वाला काम होता है, बहुत ही साधारण वाला काम होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको हाल-चाल पूछते रहना है, उनकी खबर लेते रहना है, उनको अगर कोई ज़रूरी मदद चाहिए तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना होता है और आप ये सारे काम पे ऑलरेडी काम कर चुके हो और आपको ये सारे काम अच्छे से आता है। लेकिन एक नए व्यक्ति को समझाना, उसको ट्रेन करना, उसको बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना, उनको फिर अपने तरफ हाँ बुलवाना, ठीक है? फिर उनकी जो सवालें हैं, उनको सॉल्व करना। तो एक नए व्यक्ति को कन्विंस करने और उनको बिज़नेस में ऐड करने से ज़्यादा आसान होता है, जो ऑलरेडी आपको समझ चुके हैं, जो ऑलरेडी आपसे हाँ मिला चुके हैं, जो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर चुके हैं, कंज़्यूम कर चुके हैं, उनको कंटिन्यू करवाना और ज़्यादा आसान होता है। ठीक है? ठीक है? तो जो ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए हैं और ऑलरेडी जो आपको हाँ बोल चुके हैं, उनको कंटिन्यू करवाना अगले सालों-सालों तक, ठीक है? तो ये ज़्यादा आसान काम है, ठीक है? तो आपको जो ऑलरेडी एक बार हाँ बोल चुका है, तो उनको जाने मत दीजिएगा। अगर वो चले गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नए व्यक्ति को फिर से ढूँढना पड़ेगा। यानी कि मेरा कहने का बात ये है कि रोज़ कुआँ खोदना और कुआँ खोद के पानी पीना जैसा है। अगर आप पुराने कस्टमर्स को, पुराने कंज्यूमर्स को अगर आप भुला देते हो और हर दिन अगर नए कंज्यूमर्स के ऊपर अगर आप फ़ोकस करते हो, तो ये काम कैसा हो गया, हर दिन नया कुआँ खोद के आप पानी पी रहे हो। हमें नया कंज्यूमर तो हमेशा चाहिए, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है क्योंकि हमें ग्रो करते रहना है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पुराने लॉयल कंज्यूमर्स हैं, उनको भी अच्छे से अच्छा सर्विस देना, उनकी ख़याल करना और उनको एक अच्छा माहौल देना, ये हमारी बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इसी से अगर हमारा बिज़नेस भी और भी बढ़ता है या तो उनका बिज़नेस भी अगर ग्रो होता है, तो फ़ायदा तो सबको है, ठीक है? तो हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि नया कंज्यूमर्स यस हमें लाना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे लॉयल कंज्यूमर्स हैं, जो आपके साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उनको भुलाना बिल्कुल नहीं है और उनकी जो देखभाल है, उसको हमेशा करते रहना है, ठीक है? तो उसको हम लोग हमेशा करेंगे और उसको कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ एक स्टडी प्रूव करता है कि जो बाहर बहुत अलग-अलग जगह पे ये स्टडीज़ वगैरह करते रहते हैं, तो स्टडीज़ प्रूव करता है कि जो हमारे जो लॉयल कंज्यूमर्स होते हैं कि हमारी जो कन्विंसिंग कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो एक अ, व्यक्ति को कन्विंस करना उतना आसान नहीं होता। लेकिन जो एक कन्विंस हुआ व्यक्ति है, उसको रिटेन करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसमें कुछ फिगर्स है, परसेंटेज है, जिसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है? लेकिन ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नए व्यक्ति को मिलना
अपॉइंटमेंट लेना, बातें करना, उनके सवालों को सॉल्व करना, उनको पहचानना, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है और उससे ज़्यादा अच्छा होता है कि आपके साथ जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको रिटेन करो, ठीक है? मेक श्योर यू हैव एन इफेक्टिव आफ्टर सेल सर्विस स्ट्रेटजी इन प्लेस, यानी कि हमें हमेशा प्रोडक्ट देने के पहले जितना हम लोग उनको समझाते हैं या तो जितना हम उनके साथ जुड़ते हैं, प्रोडक्ट देने के बाद भी हमें उतना ही उनके साथ लगाव और उनके साथ एक कम्युनिकेशन रखना चाहिए। प्रोडक्ट लेने के बाद क्या उनको प्रोडक्ट्स अच्छा लगा, क्या उन्होंने यूज़ करके देखा, एक बहुत ही अच्छी तरीके से उनसे फीडबैक लेना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग हर रोज़ फ़ोन करेंगे, क्या सर आपने राइस ब्रेन से खाना खाया? क्या सर आपने नहाया साबुन से? ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, हफ्ते में कभी एक बार अगर आपको वक़्त मिला हो तो आप एक बार बात कर सकते हैं कि सर आपने जो प्रोडक्ट लिया था, कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किया? आपको कैसा लगा सर प्रोडक्ट? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सर ज़रूर बताइएगा, मैं आपके पास आपके वो आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर हूँ आपके साथ। आप कोई भी मुझे फ़ोन कर सकते हो। ठीक है? या तो आपने एक अच्छा वेलकम वाला मैसेज दे दिया कि अच्छा वाला मैसेज है कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए होता है, कैसे किस प्रोडक्ट का यूज़ करना है, अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो या तो मुझे एक मैसेज कर सकते हो। इससे क्या होगा उनको लगेगा, उनको फ़ील होगा कि आपकी जो मन से जो आप उनका जो आप जो मन से उनका अच्छा चाहते हो, वो उनको रियलिटी में भी दिखेगा। ठीक है? उसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी है हमें ये बात समझना कि लॉयल कंज्यूमर्स प्रोवाइड बूस्ट टू द सेल्स। अभी लॉयल कंज्यूमर जो होते हैं, जो हम इतनी देर से बात करें लॉयल कंज्यूमर्स की, ये हमारा बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक जो होता है बिज़नेस का जो होता है, एक बेस होता है हमेशा, कि हर महीने आपको एक एवरेज सेल ज़रूर चाहिए होता है ताकि आपका जो बिज़नेस का बेस है, वो बना रहे। अभी वो बेस कैसे बनेगा अगर हर दिन नए लोग ऐड होते जाएँगे और पुराने अगर चले गए, तो क्या वो बेस बढ़ेगा? एक तरफ से जैसे कि कोई बाल्टी में पानी आप डाल रहे हो और एक तरह से क्या है उसमें छेद है। तो आप एक ऊपर से तो पानी डाल रहे हो, लेकिन नीचे जो छेद है उससे पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। आप कितना भी ऊपर से पानी डालो, रात भर में पानी निकलते-निकलते वो खत्म हो गया। अभी इस ये सिचुएशन अगर रहा, तो आप मुझे बोलो क्या कभी बाल्टी आपका बाल्टी जो पानी का बाल्टी है वो क्या कभी भरेगा? क्या उसमें पानी फुल होगा कभी? नहीं होगा, है ना? मनिरुल शेख जी, जीवन परियार जी लिखते हैं नो, नो सर। यस एग्ज़ैक्टली आप ऊपर से कितना भी पानी डालो, अगर नीचे छेद है, तो क्या होगा वो जो पानी का बाल्टी है वो कभी फिल नहीं होगा, वो कभी भरेगा नहीं क्योंकि पानी एक साइड से लीक हो रहा है, ठीक है? उसी तरह से आपका जो कस्टमर लिस्ट है, उसमें आप तो एक साइड से नए-नए लोगों को जॉइन करा रहे हो, टीम साइज़ बड़ा कर रहे हो, लेकिन कंज्यूमर रिटेंशन आप नहीं कर रहे हो। इसके वजह से क्या हो रहा है, हर महीने आप 10 नए कंज्यूमर्स ऐड कर रहे हो और हर महीने आपका 5-6 जो कंज्यूमर है, वो कहीं न कहीं गायब हो रहे हैं। वो या तो प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, या तो वो चले जा रहे हैं, या तो वो कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, या तो वो बिज़नेस करना बंद कर दिया है, या तो वो धीरे-धीरे कम्युनिकेशन में नहीं है, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए हैं, ठीक है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो अगर वो हो रहा है तो ध्यान देने वाली सिचुएशन ये है कि अगर ये ज़्यादा दिन तक चलता रहा, तो आपका जो नंबर है, जो लिस्ट है, वो बढ़ेगा नहीं। वो एक ही रहेगा, यानी कि जो आपका पहले जनवरी महीने भी आपका 10 था, सितंबर आते-आते वो 10 का 10 ही रहेगा क्योंकि आप ऐड तो कर रहे हो, लेकिन एक साइड से वो पानी जो है ना, वो निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। अगर आप वही जो होल है, उसको अगर आप कहीं पे बंद कर दो, वो निकलने वाला सिस्टम को अगर जो पानी का जो जाने वाला जो होल है, वो जो लीकेज हो रहा है, उसको अगर आप कहीं जाके अगर आप उसको क्या करो, उसको अगर सील कर दो, उसको अगर आप रिपेयर कर दो, तो क्या होगा पानी निकलेगा नहीं। यानी कि आपका अगर कस्टमर लिस्ट में अगर आप रिटेन करना स्टार्ट कर देते हो और अगर आप अपने कंज्यूमर्स को एक जगह पे बाँध के रखना, यानी कि एक जो होता है ना एक रिलेशनशिप से बाँध के रखना, एक आपके कम्युनिकेशन से बाँध के रखना। अगर उसको आप अच्छी तरह से अपने पास रखते हो, तो क्या होगा, वो जो लिस्ट है वो नंबर बढ़ता जाएगा, यानी कि जनवरी में 10 आपने ऐड किया, फ़रवरी में फिर से 10 ऐड किया, ठीक है? मार्च में फिर से 10 ऐड किया, 30 हो गया, फिर 10 ऐड किया, 40 हो गया, फिर 10 ऐड किया, 50 हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो बेस है, वो बेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आगे आने वाले 6 महीना और 1 साल में अगर आप देखोगे तो आपका बेस बहुत बड़ा हो गया।
हर महीने अगर 10 नए कंज्यूमर्स भी अगर पकड़ते हैं तो साल में कितना हो गया, 120 कंज्यूमर्स हो गए, लॉयल कंज्यूमर्स। और 120 कंज्यूमर अगर हर महीने पहले हफ्ते ही 100 पीबी का प्रोडक्ट उठाते हैं तो कितना हो गया? कोई काउंट करके बताएगा? 120 इंटू 100 कितना होता है? 12,000। जी सही, जी सही, 12,000 पीबी का प्रोडक्ट आपका आपके टीम में बिजनेस हो गया एक साल के बाद। अभी देखिए ये मिरेकल हुआ कि नहीं हुआ? और आप देखो कि ये जो 120 लोग हैं, 120 लोग आपके साथ जुड़े, वो भी तो अपना-अपना नीचे-नीचे एक-एक डाउनलाइन या तो 2-2 3-3 डाउनलाइन तो बना ही लेंगे 1 साल के बाद, है ना? तो आप सोचो ये जो 120 आपको दिखाई दे रहा है, 120 लोग, लेकिन ये जो 120 है, ये लेकिन 120 का हो सकता है 360 या तो 500 भी हो सकता है। और अगर आप वहाँ देखो तो ये 500 लोग अगर हो गए, आपके पूरा टीम के अंदर पूरा एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो आप सोचो आपका इनकम कितना हो सकता है? आप कितना ग्रो कर सकते हो? तो लॉयल कंज्यूमर जो होते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं, ये बूस्ट प्रोवाइड करते हैं आपके बिज़नेस को। बस सर जो एक बार लिया फिर छोड़ दिया, रितेश गुप्ता जी। जी हाँ, रितेश जी, हमें वही तो करना है कि जो एक बार लिया उसको कैसे जोड़ के रखें बिज़नेस में। यही तो हमारी सबसे बड़ी चैलेंज है। ये तो हमारी सबसे बड़ा क्या है कि हमको करना है कि उसको क्या करें कि वो हमारे टीम के साथ जुड़ा रहे। इसके ऊपर भी मैं आ रहा हूँ। अभी तो अभी शुरुआत का वक़्त है, तो अभी शुरुआती में हम लोग दिखा रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ होने वाला है। उसके आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे उनको बाँध के रखा जाए, कैसे उनको अपने बिज़नेस में जोड़ के रखा जाए। तो लॉयल कंज्यूमर्स क्या करता है, बूस्ट करता है सेल को। तो ये जो आपका टीम बढ़ रहा है, टीम साइज़ बढ़ रहा है, देखिए मंजूर शेख जी ने लिख भी दिया कि 50,000 पीवी के आस-पास पहुँच सकता है आपका महीने का सेल। तो 50,000 पीवी अगर आपका पूरा टीम का हो जाएगा, तो आप सोचो आपका इनकम कितना पहुँच जाएगा, कितना ज़्यादा इनकम होगा आपका। और इतना ज़्यादा इनकम अगर आप होगा तो और आप कितना फ़ास्ट ग्रो कर सकते हो। आपको देख के आपका पूरा टीम कूद पड़ेगा मैदान पे कि हम और भी ज़्यादा बिज़नेस करें, ठीक है? जो एक्जिस्टिंग कंज्यूमर होते हैं, दे ऑलरेडी नो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उनको ज़्यादा समझाने का भी प्रयोजन नहीं होता, उनको ज़्यादा बताने का भी ज़रूरत नहीं होता। उनको सिर्फ़ वक़्त-वक़्त पे क्या होना होता है, उसको टॉप अप करना, जो रिचार्ज होते हैं ना, जो हम लोग करते हैं कि एक बार जब हम लोगों ने रिचार्ज किया तो उसको क्या करते हैं बीच-बीच में टॉप अप करते रहते हैं, टॉप अप करते हैं ताकि वैलिडिटी इंक्रीज़ होता जाए। तो इसी तरह से जो आपका एक्जिस्टिंग कस्टमर्स है या तो कंज्यूमर है, उनको क्या करते रहना है हमें टॉप अप करते रहना है, यानी कि बीच-बीच में उनसे मुलाकात करते रहो, बीच-बीच में उनको विज़िट करते रहो, बीच-बीच में उनसे बातें करते रहो, उनकी जान पहच उनसे उनकी जानकारी लेते रहो, उनका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको खत्म करते रहो, जो भी इश्यूज़ है, जो भी ग्रीवेंस है उसको खत्म करते रहो। इससे क्या होता है, वो हमारे टीम में जुड़ा रहता है। ताकि उनको भी अटेंशन चाहिए। जैसे आपको कोई अगर आके प्यार से अटेंशन देगा, ठीक है? मान लेते हैं कि आपके जो यूसीडी है, आपका टीम का जो यूसीडी है, वो महीने में अगर एक बार भी आपको एड्रेस करते हैं कि मनिरुल जी कैसे हो? रितेश जी कैसे हो? राजकुमार जी कैसे हो? अगर ऐसे एक कॉल भी आ जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? अरे देखो मेरा जो यूसीडी है, मेरा जो डबल यूसीडी है, मेरा जो एम्बेसडर है, वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके बात किया कि पूछता है कि कैसे हो? कितना अच्छा लगता है। ये कितना प्राउड मोमेंट होता है कि मुझे पर्सनली पहचानता है। ठीक है? तो इसी तरह से अगर आप भी अपनी टीम का देखभाल करोगे, है ना? गुड कम्युनिकेशन रहेगा। मनिरुल शेख जी लिखते हैं गुड कम्युनिकेशन। येस एग्ज़ैक्टली। ये कम्युनिकेशन ही तो होता है जो एक-दूसरे को बाँध के रखता है एक रिलेशनशिप में। ठीक है? 2 भाई के बीच, भाई-बहन के बीच, हस्बैंड-वाइफ के बीच, मम्मी-पापा के बीच या तो माँ-बेटे के बीच, बेटा-बाप के बीच, वो बेटी के बाप का मम्मी। तो ये जो रिलेशन होता है सभी रिलेशन में, ये तो कम्युनिकेशन ही होता है ना जो एक-दूसरे को बाँध के रखता है। तो हमें अपना कम्युनिकेशन को भी क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अलग-अलग तरीके हो सकते हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप उनको फ़ोन पे ही बात करो या तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके घर में विज़िट करो। बहुत भी अलग-अलग उपाय हो सकता है जो कम्युनिकेशन किया जा सकता है। यस, एग्ज़ैक्टली रितेश गुप्ता जी सर लगेगा कि हम सब एक फैमिली है। लगेगा क्या है ही एक फैमिली, वेस्टीज़ का ही तो फैमिली है पूरा, है कि नहीं? लगना क्या है? जब है तो है, वेस्टीज़ का ही फैमिली है पूरा का पूरा सब, वो चाहे इस लेग का हो या तो वो लेग का हो, जो भी है, हम लोग तो वेस्टिजियन ही है। एक ही आप बोल सकते हो
सबका ऊपर में तो सब वो बोलते हैं ना कि एक ही पेड़ का हम सब लोग शाखाएँ हैं। हर एक पेड़ से ही सब लोग शाखा से निकले निकले हुए हम लोग का है ना? ऑलरेडी हम एक फैमिली है ही, एग्ज़ैक्टली। तो उसको सिर्फ़ कम्युनिकेशन का ज़रूरत है, उसको सिर्फ़ प्यार का ज़रूरत है, उसको सिर्फ़ आगे लेके जाने की ज़रूरत है। जीवन पर्याय लिखते हैं, यस, बहुत सही। ठीक है, तो आपने ऑलरेडी उनको अच्छा एक्सपीरियंस दिया है, सिर्फ़ उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। सिर्फ़ उसको रिचार्ज करते रहो, उसको टॉप अप करते रहो और आपका जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस आगे बढ़ता जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। सिर्फ़ हमें एक्टिव होना है, सिर्फ़ हमें अपना काम को क्या करना है, डिसिप्लिन के ज़रिए उसको एक स्ट्रीमलाइन में लाना है और उसको करते रहना ज़रूरी है। इसका सॉल्यूशन के ऊपर भी मैं आऊँगा, ठीक है? इट बेटर पोज़ीशन्स योर बिज़नेस। ये आपके जो बिज़नेस है, इसको एक बहुत ही अच्छा उम्दा पोज़ीशन में लाता है। कैसे लाता है? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि 120 लोग अगर हो जाएँगे तो 12,000 का आस-पास पीवी हो जाएगा और 120 लोग जैसे कि आपने 120 लोग खड़े किए, तो हो सकता है 120 का हर एक बंदा अपने नीचे 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 कर ले और उनके नीचे भी 1-1 लोग अगर आ जाए तो करीब 500 के करीब आपका टीम हो गया, जो कि लॉयल कंज्यूमर्स हो गए। तो इसमें क्या होगा, आपका बिज़नेस का पोज़ीशन जो है वो बहुत ही स्टेबल बन जाएगा। कैसे? बिकॉज़ आपके बिज़नेस में एक कांस्टेंट अमाउंट का परचेज़ हो रहा है, कंज़म्पशन भी हो रहा है। कंसिस्टेंसी करना है, येस एग्ज़ैक्टली कंसिस्टेंसी करते रहना है। जब कंसिस्टेंसी रिटेन होता रहेगा, जैसे कि 100 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली लोग परचेज़ करते रहेंगे, घर में अपना जो सुबह उठ के रात को सोने तक जितना सारा प्रोडक्ट है, वो अगर वेसिस का यूज़ करते रहेंगे, तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप घर में बैठ जाओ, कोई महीना अगर आपका कोई घर में अगर किसी कोई व्यक्ति का बीमार है, आप अगर उसमें टाइम फ़ोकस कर रहे हो, आपको बिज़नेस में ज़्यादा वक़्त देने को मिला नहीं, या तो हो सकता है कोई महीना आपने अपने फैमिली के साथ कहीं पे घूमने गए हो सकता है कोई महीना आपका बच्चों का समर वेकेशन है, तो आप कहीं पे चले गए। आपको बिज़नेस में बातें करने का उतना मौका नहीं मिला, तब भी आपको टेंशन नहीं है, आपका बिज़नेस आराम से होता रहेगा। तो ये अच्छा एक पोज़ीशन आपको प्रोवाइड करता है, एक अच्छा बेस प्रोवाइड करता है जब आप अपने कंज्यूमर्स को रिटेन करते हो और यही रिटेंशन करने के लिए आज के डेट पे आप देखिए कि हर एक बिज़नेस आज के डेट पे यही कर रहा है। वो चाहे बैंक हो, वो चाहे एक नेटवर्क इंडस्ट्री हो, वो चाहे आज के डेट पे कोई रेस्टोरेंट हो, वो चाहे आज के डेट पे कोई कैब सर्विस हो, होटल इंडस्ट्री हो, जितना सारा डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री है, जितना सारा डिफरेंट टाइप ऑफ बिज़नेस हाउसेस है, आज के डेट पे वही तो कर रहे हैं, कंज्यूमर का रिटेंशन। इसीलिए आपके मोबाइल पे हमेशा मैसेज आता रहता है कि आपको ये है, आपको ये ऑफर दे रहे हैं, आज को वो ऑफर दे दे रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप किसी और के पास ना जाओ, आप हमारे पास ही रहो, हमारा साथ ही रहो, हमारे फैमिली में ही बने रहो। तो ये चीज़ हमें बहुत ही अर्ली स्टेज में समझना ज़रूरी है और हमें करना क्या है कि हमारे लोगों को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, वेस्टीज़ के फैमिली मेंबर जो आपकी टीम में शामिल हैं, उनको क्या करना है हमेशा एक टीम के हिसाब से उन्हें रिटेन करते रहना है, जितना लंबा हो उतना ज़्यादा बेटर। जितना ज़्यादा दिन तक चले उतना ज़्यादा बेटर मैं आपको बोलना चाहूँगा। येस एग्ज़ैक्टली लॉयल कंज्यूमर्स बनाना है। ठीक है? तो लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स रिलेशंस हैव पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑन योर ब्रांड। हमारे ब्रांड में भी क्या होता है लॉन्ग टर्म कंज्यूमर से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। क्यों? जैसे अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि मैं वेस्टीज़ का जो टूथपेस्ट है ये आज नहीं पिछले 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा? लोग सोचेंगे अरे बाप रे! 5 साल से ये टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है एक ही ब्रांड, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट में ज़रूर कुछ अच्छी बातें होंगी, ज़रूर उसमें कुछ अच्छा चीज़ें होगा। इसी की वजह से वो पिछले 5 सालों से एक ही टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना? यस, तो यानी कि प्रोडक्ट का जो पावर है उनको पता चल गया। कोई अगर बताता है कि राइस ब्रान ऑयल तो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और देखिए आज के डेट पे मैं बहुत ही हेल्दी हूँ। तो ये एक जीता जागता एक वो हो गया मिसाल हो गया कि देखिए प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं। साबुन का हो गया, टूथपेस्ट का हो गया, टूथब्रश का हो गया, ऑयल का हो गया, मॉइस्चराइज़र का हो गया, हैंड मास्क का हो गया, ठीक है? और जितने सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं सब अगर कोई लॉयल कंज्यूमर्स है और सालों-सालों से वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, जितना वो ब्रांड पुराना होता जाता है, वो ब्रांड का जो वेट होता है, वज़न होता है, जो मार्केट में उसका पोज़ीशन होता है, उसको लोग और भी ज़्यादा प्यार से पहचानते हैं।
आज के डेट पे अगर कोई एम्बेसडर बोलता है, ठीक है, जो हमारी एक एक वक़्त पे एक गाड़ी होता था हिंदुस्तान मोटर्स का कि एम्बेसडर। आज देखिए वो गाड़ी एक लेजेंड है, ठीक है? वो एक गाड़ी लेजेंड है। आज की डेट पे वो गाड़ी हम लोगों को रास्ते में दिखता नहीं है, लेकिन वो जो गाड़ी है उसको हम लोग बोलते हैं गाड़ी हो तो एम्बेसडर जैसा हो। उसके जैसा दूसरा कार शायद इंडिया में आज तक कोई बना नहीं होगा। आज के डेट पे आप देखो जितने सारे पुराने ब्रांड्स हैं हमारे पास जो बहुत ही एक समय में बहुत ही ज़्यादा क्या था मशहूर होते हुआ करते थे और आज भी हम लोग कोई भी चीज़ का कंपेयर करते हैं तो वही चीज़ से कंपेयर करते हैं कि ये चीज़ देखो हमारे ज़माने में ये होता था। ये चीज़ जैसा आज तक कोई दूसरा प्रोडक्ट बना नहीं। इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उस वो चीज़ का क्या था, जो क्वालिटी था वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, है ना? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है? ज़बरदस्त वाला क्वालिटी। अभी ये लॉन्ग टर्म कंज्यूमर रिलेशंस हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर ब्रांड कैसे? जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला जब एक क्या होता है कंज्यूमर आपका होता है, ठीक है? अगर आपके पास 100 लोग ऐसे हैं जो पिछले 5 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि आप देखो आप कितने ट्रस्टवर्थी हो, आपका कंपनी कितना लॉयल है, आपका प्रोडक्ट कितना ट्रस्ट करने वाला प्रोडक्ट है, कितना क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, कंज्यूमर्स का हर एक चीज़ों के ऊपर कितना फ़ोकस कर रहा है, यानी कि जो ज़्यादा दिनों तक चले। कोई भी चीज़ देखिए, आप जब कोई मोबाइल लेते हो, कोई लैपटॉप लेते हो, कोई गाड़ी खरीदते हो, कोई शर्ट खरीदते हो, कोई कुछ भी अगर खरीदते हो तो आप हमेशा चाहते हो कि कैसे ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ये चले, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग। जब आपके पास एक लॉन्ग लास्टिंग टीम होगा दैट मीन्स आपका जो सर्विस है, आपका जो टीम है वो नंबर 1 है, आपकी कंपनी नंबर 1 है, आपका प्रोडक्ट्स नंबर 1 है, इसीलिए लोग आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। और वो जब चीज़ लोगों को पता चलता है, वो जब स्टोरीज़ लोगों को पता चलता है, तो लोग ज़्यादा देर नहीं सोचते कि आपसे जुड़े या ना जुड़े, वो फट से बोल देते हैं, "हाँ है सर, हाँ है" और हो सकता है बहुत सारे केसेज़ पे आपको लोग ढूँढ के आए, बोले कि अगर बिज़नेस करना है तो सर से ही करना है, सर के साथ ही करना है, नहीं तो नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये लॉयल्टी आपने बनाया है, ये ब्रांड वैल्यू आपने बनाया है, ये इमेज आपने डेवलप किया है, ठीक है? तो अगर हम लोग अपने एक्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को निग्लेक्ट करेंगे और उनको जो अगर हम लोग भाव नहीं देंगे, उनकी अगर खबर-खाती नहीं लेंगे, उनके हाल-चाल अगर नहीं पूछेंगे, उनका ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके ऊपर अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, तो हमारा जो बिज़नेस है, ये इसमें हम लोग अपना ब्रांड वैल्यू को नहीं बना पाएँगे। और आज के डेट पे ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा हो ज़रूरी है। जो भी ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, वो ब्रांड वैल्यू अच्छे होने की वज़ह से लोग लेफ्ट राइट उसको लेते हैं। आज देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब आप लेते हो तो आपको क्या चाहिए होता है? ब्रांड चाहिए होता है। आज के डेट पे बड़े-बड़े मोबाइल फ़ोन्स हो, जो लैपटॉप हो या तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हो, वो ब्रांड की वज़ह से बिकता है। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों का ट्रस्ट है, ट्रस्ट जुड़ा हुआ है कि मैं अगर इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा पैसा जो है वो डूबेगा नहीं। अगर आप कोई पैसा अगर कोई बैंक पे डिपॉज़िट करना चाहोगे या तो अपना पैसा अगर कोई बैंक पे रखना चाहोगे, तो आप कौन से बैंक में जाओगे? ठीक है? ऐसा कोई बैंक जहाँ पे आपको विश्वास है कि ये जगह पे अगर मैं पैसा रखूँगा तो कोई चोरी नहीं कर सकता है, ये बैंक भी भाग नहीं सकता है क्योंकि ये सरकारी बैंक है, तो आप वहाँ पे पैसा रखोगे। वही चीज़ है, ब्रांड वैल्यू बहुत ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है? उसके साथ-साथ अगर हम लोग देखें तो क्विक बेनिफिट्स कुछ देख लेते हैं। अगर हम लोग कंज्यूमर रिटेन करते हैं तो हमारा क्या-क्या फास्ट यानी कि क्विक रिजल्ट जो हमें मिल सकता है। ठीक है? पहला तो चीज़ है रिपीट परचेज़ फ्रॉम रिपीट कंज्यूमर मीन्स रिपीट प्रॉफिट यानी कि रिपीटेड परचेज़ जो हम लोग बोल रहे थे ना पहले कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जब आपके पास 120 का एक फ़ौज होगा, आपका टीम साइज़ होगा, उनके अंदर भी और 2-2, 3-3, 4-4 लोग होंगे, तो 500 का अगर फ़ौज होगा, 500 लोगों का अगर एक टीम होगा, तो आप सोचो रिपीट परचेज़ अगर हुआ 500 लोगों ने अगर रिपीट परचेज़ किए, तो कितना अमाउंट का आपका टीम का साइज़ होगा और जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2 मल्टीप्लाई होने में वक़्त लगता है, 2 से 4 में कम लाइन लगता है, 4 से 8 होने में कम टाइम लगता है, 8 से 16 होने में कम टाइम लगता है, 16 से 32, 32 से 64, 64 से और ऊपर जाइए मुझे गिनती नहीं आ रहा है अभी। कितना ज़्यादा अमाउंट हो सकता है। तो 500 से सेकंड में उसका क्या हो सकता है 500 से 1000
1000 से 2000, 2000 से 4000, 4 से 8, 8 से 16, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। चेन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, क्विक चेन रिएक्शन होता है। तो रिपीट परचेज़ मीन्स रिपीट कंज्यूमर्स मीन्स रिपीटेड प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट भी आपका बढ़ता जाता है। फ्री वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, यानी कि जब आपके पास अच्छे कंज्यूमर्स होते हैं और आप उसको रिटेन करते हैं, जब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल हो गया, तो वो लोग क्या होगा, माउथ ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि आपको एडवर्टाइज करने की अपने प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। लोग बातें करते ही आपके बारे में बोलेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, क्योंकि अभी तो उनके डेली का टॉक हो गया, डेली का बात हो गया। ठीक है? ये होता है ना कि जो प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज़ होता है ना, बोला जाता है कि सबसे बड़ा जो अ, खबर जो फैलता है, वो न्यूज़ से ज़्यादा होता है, जो जंगल की आग से भी ज़्यादा क्या होता है, जो हमारे मुँह से ज़बानी जो बातें निकलती है ना, वो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है, बोला जाता है। जंगल में अगर कहीं आग लगता है, तो वो शहर तक पहुँचते-पहुँचते हो सकता है दिन लग जाए, महीने लग जाए, लेकिन जब एक बात माउथ टू माउथ शेयर होता है, तो वो बहुत ही फ़ास्ट होता है, ठीक है? और इंसानों को बातें करने में बहुत अच्छा लगता है, शेयर करने में अच्छा लगता है, ठीक है? तो जब अच्छी बातें निकलेंगी, तो वो तो शेयर होना ही है और वो बहुत ही फ़ास्ट शेयर होगा और शेयर होते-होते आपका फ्री वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज़िंग हो जाएगा और जब फ्री वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज़िंग हो रहा है, तो आपके तो बल्ले-बल्ले, आपके पास तो लोग लोग आएँगे ही, बोलेंगे कि सर मुझे स्पिरुलिना चाहिए, मुझे नोनी चाहिए, मुझे कैल्शियम चाहिए, मुझे बिज़नेस चाहिए, मुझे करियर बनाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे अपॉर्च्युनिटी दो, मुझे ट्रेनिंग दो, ठीक है? तो ये फ्री वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग बहुत होता है, ठीक है? रिटेन्ड कंज्यूमर्स विल प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक। ये जो कंज्यूमर्स हैं, जो पुराने कंज्यूमर्स हैं, जो रिटेन्ड कंज्यूमर जो कि लॉयल कंज्यूमर्स हैं, ये आपको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे-अच्छे एडवाइस देने में अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पहले से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत दिनों से सिस्टम को जानते हैं, बहुत पहले से ये सिस्टम के बारे में उनको पता है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिटेल में नॉलेज होता है। अभी कोई भी अगर चीज़ बुरा दिखाई दे रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ अगर पैकिंग अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी चीज़ अगर आपकी टीम में खराब हो रहा है जो कि पूरा इमेज को खराब कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर सही नहीं लग रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। ये जो पुराने हमारे लॉयल कंज्यूमर्स होते हैं, ये आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। अच्छा-अच्छा फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है बहुत सारे वक़्त पे आपको अच्छी सलाह दें, जो आपको हेल्पफुल हो जाए। तो ये जो फीडबैक है, ये जो सारा सलाह है, ये आपके बिज़नेस को क्या करेंगे और ज़्यादा मजबूत करने में काम आएगा। तो हमारा तो काम ही है कि हमारा बिज़नेस को और स्ट्रॉन्गर करे और ज़्यादा क्या करे, इसको पैदावार उसमें और बढ़ाया जाए और इनकम ज़्यादा हो और लोग आए और ज़्यादा लोगों को इनकम मिले। आपके पास और भी अच्छे-अच्छे डाउनलाइन्स हो जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करते, ज़्यादा से ज़्यादा कार अचीवर्स आपकी टीम में हो, ज़्यादा से ज़्यादा ब लाख रुपए इनकम करने वाले आपकी टीम में हो, ठीक है? तो ये जो फीडबैक है, ये फीडबैक आपको हमेशा हेल्प करता है कि कैसे चीज़ों को सुधारना है, कैसे चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। इसके ऊपर हमें हमें काम करने के लिए हमें बहुत सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। कहाँ से? आपके जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे पुराने कंज्यूमर्स हैं, जो हमारे लॉयल कंज्यूमर्स हैं, उनसे मिलते रहते हैं। ठीक है? तो हमें ये लॉयल कंज्यूमर्स को, पुराने कंज्यूमर्स को रिटेन करना बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ इसको ये प्रोसेस को कैसे किया जाए? अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कंज्यूमर रिटेंशन साइकिल जिसको बोलते हैं, ये आप एक साइकिल देख रहे हो। ये साइकिल यानी कि एक जो एक सिस्टम है, जो एक गोल-गोल घूमता रहता है, जैसे सुबह से दिन, दिन से रात, दिन से रात से फिर सुबह, सुबह से फिर दिन, ठीक है? दोपहर, दोपहर से फिर शाम, शाम से फिर रात, रात से फिर सुबह, सुबह से फिर दोपहर, दोपहर से फिर शाम, शाम से फिर रात। ये एक साइकिल में घूमता रहता है, एक सर्कल में घूमता रहता है। अभी इसमें करना क्या है? पहला चीज़ है रिक्रूटमेंट, जो हमें हमेशा करता रहना है। हमें हमेशा फ़ोकस करना है रिक्रूटमेंट के ऊपर। जैसे कि हम दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? कितना बार खाना खाते हैं दिन में? कोई बताएगा? एनीवन? हाँ, 3 वक़्त का खाना खाते हैं, 3 टाइम्स, ठीक है? 3 वक़्त का खाना खाते हैं। सुबह को रितेश गुप्ता जी 4, ओके, ब्रेकफ़ास्ट हो गया, लंच हो गया, फिर डिनर हो गया। हम लोग के यहाँ पे 3 वक़्त का खाना होता है। ब्रेकफ़ास्ट, लंच एंड डिनर। 4 यानी कि हो सकता है आप इवनिंग स्नैक्स भी ले रहे हो, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है और भी अच्छा है।
3 टाइम्स, ओके, अच्छा इवनिंग, अच्छा ओके, इवनिंग में भी, ओके, ब्रंच जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, लेना चाहिए, ओके, बहुत अच्छा है। तो 3 वक़्त का हम लोग तो खाना खाते हैं और अगर आप 4 वक़्त का भी खाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि हमको दिन में 3 से 4 वक़्त की खाना फूड रिक्वायर्ड होता है, उसी तरह से एवरी डे हमें नए-नए लोगों को भी मिलते रहना ज़रूरी है, बिज़नेस को अगर ज़िंदा रखना है। जैसे कि 3 वक़्त का खाना खाया तो 3 नए लोगों को मिलना ज़रूरी है, 4 वक़्त का खाना खा रहे हो तो 4 नए लोगों को मिलना ज़रूरी है। ये बात माइंड पे डाल लो कि हाँ, मैं दिन में मिनिमम से मिनिमम 3 नए लोगों को बिज़नेस के बारे में बात करूँगा, 3 नए प्रॉस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लूँगा और उनको अपने बिज़नेस के बारे में बताऊँगा, ठीक है? अभी उनको रिक्रूट करना है, ठीक है? उनसे बात करना, उनसे रिक्रूट करना, इसके ऊपर हमारा ध्यान हमेशा होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी नए लोगों को मिलना, प्लान समझाना, बातें समझाना और उनको रिक्रूट करना, उनको अपने टीम में जोड़ना, ये हमारा सबसे प्रायर बेसिक काम है। अभी उसके बाद जब कोई व्यक्ति हमारा टीम से जुड़ते हैं, तो हमारा दूसरा ध्यान देना चाहिए कि अभी वो तो हमारे टीम में जुड़ गए, अभी जब जुड़ गए हैं तो वो क्या करेंगे? बिज़नेस करेंगे। अभी बिज़नेस कैसे करेंगे? जब उनको चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, काम कैसे करना है, करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, ये सारी बात जब उनको जानेंगे, तभी तो जाके वो बिज़नेस कर पाएँगे आराम से। तो उनको क्या करना है? ट्रेन करना है, डेवलपमेंट करना है, ठीक है? यस, प्रोडक्ट यूज़ करेगा, लेकिन प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उनको ट्रेन करना है कि प्रोडक्ट यूज़ क्यों करना चाहिए, समझाना पड़ेगा ना, बिज़नेस समझाना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के नॉलेज देना पड़ेगा उनको। तो जो बिगिनिंग है, बिगिनिंग में ही उनको ट्रेनिंग का आदत डाल दो, बिगिनिंग से ही उनको ट्रेन करो। क्योंकि देखिए, जंग में जब भी कोई सोल्जर जाता है तो उसको ट्रेन करके ही लेके जाना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग दिया हुआ सोल्जर अगर जंग में जाएगा, तो सीधा गोली खाएगा और वहीं पे खत्म। है कि नहीं है? येस और नो? आप लोग मानते हैं क्यों नहीं मानते हो? अगर सोल्जर युद्ध में जा रहा है, जंग में जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहला चीज़, उसको अच्छा-सा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बंदूक कैसे चलाना होता है, बंदूक में गोली कैसे डाली जाती है, ठीक है? ट्रिगर कैसे दबाया जाता है, हाथापाई कैसे किया जाता है, कैसे गोली से बचना है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ों से परहेज़ करना है, ये सारी चीज़ें उनको बताना पड़ेगा। जी हाँ, है ना? तो अभी जब उसको सिखाएँगे तभी तो जाके वो युद्ध में, वो जंग में सर्वाइव करेगा और दुश्मनों पे ऊपर भारी पड़ेगा। अगर उसको कुछ नहीं समझाया तो वो उसको अगर जंग में छोड़ देंगे तो वो गोली खाएगा और वो वहीं पे खलास, खत्म। तो उसी तरह से आपके, मेरे, हमारे जितने सारे नए जॉइनर्स हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा? उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा। तुहिन मजूमदार जी लिखते हैं, "यस सर, विदाउट प्रिपरेशन नो वन कैन गुड, यस यस, नो वन कैन बी गुड, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है"। मनिरुल शेख जी, जीवन परियार जी लिखते हैं, यस, ओके, वेरी वेरी नाइस। तो ये डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है, पहले तो उनको ट्रेन कराना जरूरी है। अगर ट्रेंड है बंदा, तो आप निश्चिंत रहो, वो काम करेगा, उनसे कोई भी टेंशन नहीं है। वो अपने हिसाब से, आप उनको सिर्फ गाइड करते रहो, वो अपने हिसाब से बिजनेस को आगे लेके जाएगा, ठीक है? अभी ट्रेंड हो गए और काम पे निकल गए, सिर्फ इतने से नहीं होगा, कमिटमेंट की भी ज़रूरी होती है। कमिटेड नहीं होगा अपने काम पे ऊपर अगर कोई बंदा, तो वो क्या होगा, जब उनको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा या तो कभी अगर कोई रिजेक्शन मिल गया, तो वो काम छोड़ के चला जाएगा। लाइफ में कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ लाइफ में ही नहीं, हर काम पे। आप चाहे जॉब करते हो या तो आप अगर अगर ट्रेडिशनल बिज़नेस है, दुकान है, वहाँ पे भी कमिटेड रहना है, ठीक है? अगर कोई रिलेशनशिप में आप, अगर आप हो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एनीथिंग, तो उसमें भी कमिटमेंट ज़रूरी होता है। अगर आप मैरिड हो तो उसमें भी कमिटमेंट चाहिए। तो हर एक चीज़ में ये कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन तो अच्छा नहीं जाता, कभी अच्छा जाएगा तो कभी बुरा भी जाएगा। कभी अगर हँसी-मज़ाक होगा तो कभी झगड़ा भी होगा। तो क्या आप वो झगड़े की वज़ह से क्या आप अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देते हो? एनीवन? अगर वाइफ ने कभी आपको डाँट डाँट दिया, आप देर से क्यों घर आए, आपने सामान लाना भूल गए, ठीक है? आपको एक लिस्ट देके भेजा था और आप काम में उलझ गए, आप नहीं ला पाए। तो अगर आप वाइफ ने कभी आपको गाली दिया, कि बोला कि आप तो हमेशा भूल जाते हो, घर देखते नहीं, तो क्या आप रिलेशन ब्रेक कर दोगे? नहीं करोगे, एग्ज़ैक्टली। तो वो कमिटमेंट है सबके मन के अंदर कि हाँ, कभी अच्छा जाएगा, कभी बुरा जाएगा, कभी गाली भी खाना पड़ेगा, कभी प्यार से रोटी भी खिलाएँगी। तो ये कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, जैसे रिलेशनशिप में, जैसे काम पे, उसी तरह बिज़नेस में भी।
तो उन्हें कमिटमेंट के ऊपर लेके जाना है। तो हमें अगर कमिटमेंट अगर हम लोग उनकी माइंड पे ला सकते हैं, उनको अगर हम लोग कमिटेड बना सकते हैं अपने काम के ऊपर, तो क्या होगा, वो कभी अपने बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे। और अगर वो बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएंगे, दैट मीन्स कि हमारा जो बिजनेस है ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ग्रो करेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, उसके बाद रिटेन करेंगे। रिक्रूट किया, डेवलप किया, उसके बाद कमिटेड किया कि हाँ आपको यहाँ पे रहना है मिनिमम 1 साल तक। उसके बाद ऑटोमेटिक क्या हो गया, जब कोई व्यक्ति 1 साल तक जुड़ा रहता है, 2 साल तक जुड़ा रहता है, 3 साल तक जुड़ा रहता है, और उसके बाद जब उनको वो बिजनेस में या तो वो रिलेशन में हैप्पीनेस मिलता है, तो वो छोड़ के कभी नहीं जाता। वो चाहे कोई भी कुछ भी दे के बुला ले कि आओ मैं तुम्हें लाख रुपया देता हूँ, मैं ये देता हूँ, तो वो पैसा नहीं देखेगा, बोलेगा कि नहीं आप अपना पैसा अपने पास रखो, ये मेरा परिवार है, ये मेरा फैमिली है, इसको छोड़ के मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा। पैसा तो मैं यहाँ पे भी कमा लूंगा, वो कौन सा बड़ा बात है, यस और नो। पैसा तो लोग कहीं पे भी कमा सकते हैं, लेकिन फैमिली हर जगह नहीं बनता है ना। तो ये चीज हमें डेवलप करना है अपनी टीम के साथ, कि पैसा यहाँ पे भी आप बहुत ज्यादा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के कहीं पे और जाना है। वो जो इंटेलिजेंट बात यही होता है कि हम जब टाइम देते हैं और फल लगने का पहले-पहले हम लोग जब जो पेशेंस होता है, जो धैर्य होता है, अगर वो खो देते हैं तो फिर हमें फल का प्राप्ति नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारा वक़्त पे देखा जाता है, कोई जब फल का पेड़ लगाता है तो क्या होता है, पेड़ लगाने के इमीडिएट नेक्स्ट ईयर ही फल नहीं लगता। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक उसको क्या करना पड़ता है, वेट करना होता है। तब जाके वो पेड़ बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसमें फ्लावर्स लगेंगे, फिर इसके बाद उसमें 1-2 फल लगेगा, उसके बाद धीरे-धीरे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर से और ज़्यादा फल लगेगा। उसके ऊपर जब आप थोड़ा उसका ध्यान रखोगे, उसको और ज़रा क्या करोगे, आप पानी दोगे, खाद दोगे, उसका पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करोगे, तो उसमें और पैदावार बढ़ेगा। तो रिटेन करना, ठीक है? नया पेड़, हर साल नया पेड़ लगाने से अच्छा है कि आप जो ऑलरेडी अच्छे-अच्छे फल के पेड़ लगाए हो, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, यानी कि रिटेन करो। नए पेड़ तो लगाने हैं, आज जो पेड़ लगाया है, वो अगले साल तक फल देगा, लेकिन जो अगला 2-3 साल पहले पेड़ लगाया था, उसका तो थोड़ा उसको क्या करो, मेंटेन करो, उसका तो थोड़ा रिटेन करो, उसको तो देखो कि उसको पानी चाहिए या तो उसको पेस्टिसाइड चाहिए या तो उसको क्या चाहिए। ठीक है? तभी तो फल खाने के लिए मिलेगा ना। तो ये पूरा प्रोसेस है, जो रितेश गुप्ता जी पूछ रहे थे तो क्या करना है हमें, तो हमें यही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। पहला तो रिक्रूटमेंट के ऊपर ध्यान देना है, उसके बाद इमीडिएटली उनको डेवलप करना है। जैसे कि आर्मी वगैरह में होता है, डिफेंस वगैरह में होता है कि रिक्रूट किया, रिक्रूट करने के बाद सीधा दूसरा कोई बात नहीं है। आप रिक्रूटेड हो, अभी सीधा जाओ, जाके कहाँ पे जाना है, आर्मी ट्रेनिंग कैंपस में उसको घुसा देता है। घुसाने के बाद उसका सुबह से लेके शाम तक ट्रेनिंग, सुबह से लेके शाम तक ट्रेनिंग, और बीच-बीच में 6 महीना, 4 महीने के बीच-बीच में उसको क्या होता है, ट्रेनिंग्स होते रहते हैं। और जब वो ड्यूटी में रहता है तब भी उसका ट्रेनिंग होता रहता है। सुबह को उठ के योगा करना, पीटी करना, फिजिकल स्ट्रेंथ का ट्रेनिंग, शूटिंग वगैरह का ट्रेनिंग, ड्यूटी में जाना, ठीक है? अलग-अलग काम के बीच में भी उसका ट्रेनिंग होता रहे। तो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट से काम नहीं चलेगा, उनका कमिटमेंट भी होना पड़ेगा अपने काम के ऊपर, और उनको रिटेन करना पड़ेगा सालों-सालों तक, तभी जाके बिज़नेस आपका ग्रो करेगा। अगर एक साइड से लोग चले जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप लेके आ रहे हो, तो वो फ़ायदा नहीं है। वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि शेर हमेशा शेर के साथ ही बिज़नेस करता है, शेर कभी गधे के साथ बिज़नेस नहीं करता। उसी तरह से एक व्यक्ति जो बिज़नेस के ऊपर इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो वो हमेशा एक चुने हुए व्यक्ति को ही लाता है बिज़नेस में, और तभी जाके बिज़नेस ग्रो होता है। तो आपको क्या करना है, जो डायरेक्ट सेलिंग में इंटरेस्टेड है, उन्हीं को ही ढूँढ के लाना है। जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको ज़ोर-ज़बरदस्ती लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो 2 दिन के बाद फिर चला ही जाएगा, है ना? और जो पहले से ही सोच लिया लेना ही नहीं है, अरे तो उनको भूल जाओ ना। वही तो बोला कि शेर हमेशा शेर के साथ ही बिज़नेस करता है, ठीक है? शेर हमेशा शेर के साथ ही शिकार करेगा, गधे के साथ शिकार नहीं करेगा। तो जिनको लेना ही नहीं है, उनको नमस्ते करो और आगे चलो। क्योंकि देखियो समाज में ना, लाइफ में हर कोई इंजीनियर नहीं बनता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बनता है, हर कोई म्यूजिशियन नहीं बनता है, हर कोई ऋतिक रोशन या तो सलमान खान भी नहीं बनता है ना? उसी तरह से हर कोई नेटवर्कर बनेगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं है।
नेटवर्कर बनना इतना आसान भी नहीं है, ठीक है? लोग सोचते होंगे कि चलो इसको नौकरी नहीं मिली, इसको बिज़नेस नहीं मिला, इसको जॉब नहीं मिला तो नेटवर्कर बन गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है? नेटवर्कर बनना इतना सीधा भी नहीं है, नेटवर्कर बनने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत टैलेंट लगता है और बहुत सारा क्या बोलते हैं उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। मैथमेटिक्स भी आना चाहिए, थोड़ा उनको लोगों के साथ बात करना भी आना चाहिए, ड्रेस करना भी आना चाहिए, ठीक है? ठीक है? उनको लोगों के साथ में कैसे डील करना है वो बिज़नेस भी आना चाहिए, ताकि मैथ्स आएगा तभी तो जाके अपना चेक कैलकुलेट करेगा। थोड़ा दिमाग होगा तभी तो लोगों के साथ में बात करेगा, तो वो मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा उसको भी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी जगह नहीं मिला तो नेटवर्कर बन गए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। नेटवर्कर बनना बहुत वो वाला काम है, मेहनत वाला काम है और इसीलिए देखिए आप लोग आज के डेट पे जितने सारे नेटवर्कर है, वो कितना अच्छा इनकम कर रहे हैं, है ना? तो नेटवर्कर बनना भी मुश्किल है और नेटवर्कर होते भी कम है। जैसे कि हीरा, सोना, चांदी ये पहाड़ में मिट्टी ज़्यादा होता है, लेकिन सोना चांदी कितना होता है? बहुत कम होता है। हीरा कितना होता है? बहुत कम होता है। मोती कितना होता है? बहुत कम है। समुद्र में तो बहुत सारा वो होता है ना सीपी वो क्या बोलते हैं उसको ऑयस्टर्स होते हैं, लेकिन हर किसी में मोती नहीं होता, वो एक किसी-किसी में ही होता है। तो वो ही है कि नेटवर्कर भी बहुत रेयर होते हैं और जो नेटवर्कर पक्का होता है, वो सबसे खतरनाक वाला नेटवर्कर होता है, ठीक है? हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पूल ऑफ टैलेंट। रिक्रूटमेंट अगर सही होगा, तो आपका टीम में जो टैलेंटेड लोगों की है, कमी कभी नहीं होगी, वो एक टैलेंटेड लोगों की एक पूरा भरमार होगा, ठीक है? इफेक्टिव रिक्रूटमेंट हेल्प्स टू गेन न्यू सुटेबल मेंबर्स इन द टीम, यानी कि जब आप सही लोगों को टीम में लाते हो तो आपका टीम का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी है, उसको बैटिंग दे दो, बैटिंग में 6-4 लगाएगा, बॉलिंग दे दो, बॉलिंग में विकेट लेके आएगा, फील्डिंग दे दो, एकदम पूरा उड़ के जाके बॉल को पकड़ लेगा, है ना? आज के डेट पे इंडिया टीम का कोई मुकाबला नहीं है। रोहित शर्मा को बैट दे दो, वो अकेले एक टीम का पूरा रन खुद ही बना लेगा, है ना? तो ये है इफेक्टिव रिक्रूटमेंट। हिटमैन भी है, हाँ जरूर मनिंदर शेख भी हिटमैन, रोहित शर्मा, कोहली को बैट दे दो वो जाता ही नहीं है, वो खुद ही अकेले रन कर देता है। ये गया तो वो आया, वो भी गया तो तीसरा आया, तीसरा गया तो चौथा आया, चौथा गया तो पांचवा आया। रविंद्र जडेजा से लेके आजकल तो वो मोहम्मद शमी भी क्या करता है, 6 पे 6 लगा देता है ना? तो ये होता है इफेक्टिव रिक्रूटमेंट का कमाल, यानी कि जो बंदे आपके पास है वो टैलेंटेड बंदे हैं और उनको आप कोई भी काम दो, वो काम पे वो सिक्सर, बाउंड्री, विकेट लेके आते ही है। अगर वो नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, रन बचाने में आपके काम आएंगे, ठीक है? ऑल राउंड परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली। तो सिलेक्टिव रिक्रूटमेंट हेल्प्स इन सेविंग टाइम एंड मनी। उसी तरह से आप देखना पड़ेगा, 2 बॉलर भी होना चाहिए, एक स्पिनर भी होना चाहिए, ठीक है? एक बैट्समैन भी होना चाहिए, एक ऑलराउंडर भी होना चाहिए, एक कीपर भी होना चाहिए, जैसे एक टीम में। उसी तरह से आपके टीम में भी क्या होना चाहिए, सिलेक्टिव रिक्रूटमेंट होना चाहिए कि चुन-चुन के लोगों को लाइए, जो कि बिज़नेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है? राइट पर्सन एट द राइट जॉब विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, यानी कि सही जगह पे सही व्यक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। सही जगह पे अगर सही व्यक्ति प्रेज़ेंट होता है, तो उनको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। उनको हमेशा सक्सेस मिलना 100% तय है। उसके साथ-साथ देखा जाए तो डेवलपमेंट जो होता है, ये डेवलपमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? ये प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए? डेवलपमेंट करने में अगर आप फ़ोटो देखो, तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, तो ये बंदा एक ही है, लेकिन ये बंदे का जो स्टेज है, ये अलग-अलग है। डेवलपमेंट पहले तो एकदम पूरा जेंगो वाला बंदा था, वो कपड़े-वपड़े अलग, कैप पहनने वाला, लंबे बाल, ये जो जेंगो वाला बंदा था। फिर धीरे-धीरे थोड़ा डिफरेंट हुआ, तो उसको थोड़ा ट्रेन किया गया। फिर थोड़ा आ गया, थोड़ा कोट-वोट लगा के थोड़ा और थोड़ा शरीफ बन गया बंदा। अभी और ज़्यादा शरीफ बन गया और थोड़ा प्रोफेशनल बन गया और जाते-जाते क्या हो गया, वो विनर बन गया, वो अचीव कर लिया। तो ये जो डेवलपमेंट होता है, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है। ये एक दिन में नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा उसको समझाना पड़ेगा, थोड़ा बुझाना पड़ेगा और उसके बाद ही जाते-जाते वो क्या होता है, वो डेवलप होता है। एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए हमें थोड़ा वक़्त देना पड़ेगा। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उनको थोड़ा बात करना पड़ेगा। मीट रेगुलरली विद टीम, डिस्कस एंड ओवरकम द चैलेंजेस। आपको अपने टीम के साथ रेगुलरली मीट करना चाहिए, ज्यादा नहीं तब भी हफ्ते में एक बार एटलीस्ट। आज के डेट पे और भी अच्छा हो गया है, आप अपने जूम मीटिंग कर सकते हो, वेबिनार कर सकते हो, गो टू मीटिंग कर सकते हो, जो चाहे आप मीटिंग करके आप अपने टीम को
ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट के लिए बुलाओ, आधा घंटे के लिए बुलाओ, एक बार बात कर लिया, सबसे जान पहचान मुलाकात हो गया और फिर काम पे लग जाओ। बिल्ड अ हेल्दी एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। एनवायरनमेंट अगर खराब तो उसका रिजल्ट भी खराब, एनवायरनमेंट अगर अच्छा तो उसका रिजल्ट भी अच्छा। तो रिकॉग्नाइज अचीवमेंट एंड रिवार्ड, जैसे कि हम लोगों का हमेशा जरूरी होता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना, उनको रिकॉग्नाइज भी करना चाहिए, उनको शाबाशी भी देना चाहिए, उनकी उन्होंने जो मेहनत किया है वो मेहनत को लोगों के सामने बताना भी चाहिए कि आप देखो, हर हर महीने एक जब आपका टीम में कोई अच्छा काम करता है, तो उनको अपने टीम के सामने बुला के क्या करिए कि देखिए हमारे ये जो नए आए हैं, हमारे एक नए टीम में मेंबर आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने इस बार लगातार तीसरा महीना है जो उन्होंने कंसिस्टेंसी किया है, और एक महीना अगर वो कंसिस्टेंसी करेंगे तो 4 महीना हो जाएगा, तो उसके बाद 5वें महीने उनको 2500 का सामान मिलने वाला है। तो उनके माइंड में कितना अच्छा लग गया, यानी कि मैंने कंसिस्टेंसी किया और मुझे सबके सामने लाके सम्मान दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, रिकॉग्नाइज एंड अचीवमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये रिवार्ड बहुत मेहनत का होता है, ये खरीदा नहीं जा सकता है, ये कोई खरीद नहीं सकता है, इसको कमाया जा सकता है, ठीक है? जी, प्रीति शाह जी सही बोला, सक्सेस कम्स स्टेप बाय स्टेप, एग्ज़ैक्टली। तो कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है आपकी टीम में कि क्या चल रहा है टीम के अंदर, अच्छा कुछ हो रहा है कि बुरा कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। कमिटमेंट, जो कि हमने पहले भी आपको बताया, कमिटेड होना अपने काम के ऊपर बहुत ज़रूरी होता है, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। कमिटेड पीपल हैव गुड सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो जो कमिटेड लोग होता है, उनके अपने बारे में और काम के बारे में उनको पूरा आइडिया होता है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम होता है, वो हमेशा अपने काम को लेके प्राउड फील करते हैं, और अ बैलेंस बिटवीन व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ, और उनके पास एक हमेशा बैलेंस होता है कि उनको क्या चाहिए और उनको क्या करने की उनके पास क्षमता है, कैपेसिटी है, ठीक है? कमिटमेंट्स आर पावरफुल बिकॉज़ दे इन्फ्लुएंस हाउ टू थिंक, हाउ यू साउंड एंड हाउ यू एक्ट, यानी कि कमिटमेंट जब किसी के पास होता है, तो अपने आप में क्या होता है, उनके पास एक पॉजिटिविटी होता है जो कि उनको भी इन्फ्लुएंस करता है और उनके साथ रहने वाले जितने सारे अदर लोग हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आप देखो, हमारे ट्रेनिंग में बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल 4:30 बजे बोले तो 4:30 बजे के 1 मिनट पहले आ जाए, ठीक है? तो ये होता है कमिटमेंट। अभी हम लोग अगर क्या करते हैं, अभी हम लोग जैसे 4:30 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते, तो हमारा कमिटमेंट है। हम लोग 4:30 बजे बोले थे, तो 4:30 बजे स्टार्ट कर देंगे। अभी ये चीज़ की वजह से बाकी लोग जो थोड़ा देर से आते हैं, तो उनको भी समझ में आ जाता है कि देखिए, जो हमारा टीम है, ये टाइम पे शुरू करते हैं, टाइम पे खत्म होते हैं, ये किसी के लिए रुकते नहीं। तो इससे क्या होता है, उनकी माइंड में ये चीज़ आना स्टार्ट होता है कि हाँ, मुझे भी वक़्त के साथ चलना है। अगर मेरा साथी टीम वक़्त के साथ चल रहा है, तो मुझे भी चलना चाहिए। वो एटलीस्ट प्रयत्न करते हैं, वो एटलीस्ट ट्राई करते हैं। तो ट्राई करते ही काम बन जाता है, ठीक है? जो लोग ट्राई करते हैं, सक्सेस उनको ही मिलता है, ठीक है? तो ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। कमिटिंग योरसेल्फ टू वर्क एंड टेक पर्सनल ओनरशिप ऑफ योर रोल विल गेट यू मच क्लोजर टू सक्सेस, यानी कि जो मैंने अभी बोला, ट्राई करना और कमिटमेंट रहना और उसके बाद काम करते रहना, तो ये चीज़ आपको क्या करता है, धीरे-धीरे आपको अपने सक्सेस की करीब लेके जाता है, और एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिल जाता है। और जो लोग ट्राई करते रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाता है। उसके बाद आता है रूटीन। रूटीन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जैसे कि हर महीना अलग-अलग होता है, तो रूटीन भी बहुत ज़रूरी है, और हर महीने की तरह हर रंग जैसे हमें ज़रूरी होता है, हर कलर एक-एक अपने आप में हमारे ज़रूरी होता है, तो हर रंग, हर महीना, हर कलर, हर साल, हर याददाश्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दे स्टे इन टच एंड एनकरेज देयर इंटरैक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए? आपको अपने लोगों के साथ टच में रहना चाहिए, उनको एनकरेज करते रहना चाहिए, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, वो अपने काम पे और ज़्यादा दुगनी ताकत से जुड़ जाए, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले टेकिंग होना चाहिए। आप जब प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करते हो, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हो, कोई भी इश्यू है उसको ठीक करते हो, तो आपका क्या होता है, आपका जो वैल्यू है वो और बढ़ जाता है। फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशंस कैलेंडर, यानी कि आप अगर चाहते हो अपनी टीम के साथ बीच-बीच में कम्युनिकेट करते रहो, तो आज के डेट पे आपके पास हर एक सुविधा है। मोबाइल फ़ोन है जहाँ पे कैलेंडर होता है, आप अलार्म सेट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग से शेड्यूल कर सकते हो। आपके पास आज के डेट पे जो 6 महीने तक पहले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा बिकॉज़ ऑफ कोविड-19,
आज के डेट पे हमारे जितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, भाई बहन है, आज के डेट पे वो सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है इंडस्ट्री में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अगर बात करें तो हर एक बंदा आज के डेट पे हमारा वेस्टीज का एक से बढ़कर एक है। क्यों? क्योंकि आज के डेट पे उनको लैपटॉप और मोबाइल फोन में उन्होंने इतना सारा ट्रेनिंग करके रख चुके हैं। आज के डेट पे उनको हर एक सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, हर एक चीज के बारे में पता है। ठीक है, मंदिर से जी, जहाँ फर्स्ट फर्स्ट भी है, यस एग्जैक्टली। तो हमको सब कुछ पता है। अभी ये पता होने का एडवांटेज क्या है कि कल आप अलग अलग चीजों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। आइडेंटिफाई देयर नीड्स, उनकी जरूरतों को जानना जरूरी है। अपने कंज्यूमर्स की जो नीड्स है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ब्रिंग बैक द लॉस्ट फ्रेंड। कभी अगर कोई व्यक्ति है जो ज्वाइन हुआ था, फिर आज की डेट पे आपके टीम में नहीं है, या तो वो सोए हुए हैं, या तो कभी कभी परचेज करते हैं, कभी नहीं करते, तो उनको जगाना बहुत जरूरी है, उनको फिर वापस लाना बहुत जरूरी है। बिल्ड ट्रस्ट टू रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए। जो ट्रस्ट है, जो लव है, उसको और ज्यादा इंप्रूव करिए। ठीक है, सेट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि उनकी जो लाइफ, उनकी जो बिजनेस से एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो टीम में जो एक्सपेक्टेशन है उसको आप फिक्स करिए, और उसके बाद उसके हिसाब से काम को लेके आगे बढ़िए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लेन अगर कोई करता है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, सर मेरा ये है, सर इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और अगर कोई कॉम्प्लेन करता भी है, तो मैं बोलूंगा कि कॉम्प्लेन इज अ गिफ्ट। क्योंकि कॉम्प्लेन अगर कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो काम कर रहा है। जब कॉम्प्लेन आता है तो बहुत अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, अच्छा मिलना चाहिए। जब भी कोई कॉम्प्लेन करता है तो आपको फील होना चाहिए कि अच्छा, बहुत अच्छा है, कॉम्प्लेन आ गया, अच्छा है, बहुत सही है। क्यों कॉम्प्लेन क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है। एक्टिविटी हो रहा है इसीलिए कॉम्प्लेन आ रहा है। अगर एक्टिविटी नहीं होता तो शायद वहां से कोई कॉम्प्लेन ही नहीं आता है। ठीक है, ओके। तो कॉम्प्लेन अगर आ रहा है दैट मीन्स कुछ अच्छा हो रहा है, होने दो। कॉम्प्लेन को सॉल्व करो, कॉम्प्लेन जो हो रहा है उसको सोल्यूशन निकालो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉम्प्लेन आ रहा है तो उसको काट के फेंक दो। अगर आपके उंगली में दर्द हो रहा है तो आप किसका इलाज करोगे? दर्द का इलाज करोगे या उंगली को काट के फेंक दोगे? क्या करोगे आप लोग? एनीवन? क्या करना है? अगर उंगली में, हाथ की एक उंगली में दर्द हो रहा है तो क्या करना है? उंगली का दर्द का इलाज करना है कि उंगली को काट के फेंक देना है? इलाज करना है। जीवन परियार जी लिखते हैं, बहुत सही। प्रीति शाह जी लिखते हैं ट्रीटमेंट। संगीता शॉ, मंदिरुल शेख जी लिखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इलाज करना है दर्द का। एग्जैक्टली छाया चौधरी, दिवाशीष रॉय, रश्मिता परिदा, कमल बरुआ, अदिति गुप्ता, बहुत सही, बहुत सही। ट्रीटमेंट ऑफ फिंगर फिंगर, नो सर। अच्छा, कमल बरुआ जी लिखते हैं अलग करना है। दर्द कर रहा है उंगली तो उसको अलग करना है। अच्छा, अलग कर देंगे तो क्या होगा सर? ऐसा क्या नया चीज हो जाएगा? ऐसा क्या अच्छा होगा? कमल बरुआ जी, मैं जानना चाहता हूँ। नो सर, अलग करना है। क्या अलग करना है? अच्छा, अभी लिखते हैं नो सर, ठीक करना है। अच्छा, ठीक करना है, ओके ओके, ठीक है, अभी समझ गया। तो दर्द का इलाज करना है, वो उंगली को काट के फेंक नहीं देना है। ठीक है, तो कंप्लेंट अगर आता है इसका मतलब है कि वहां पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। और अगर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, यानी कि आपका उंगली अभी भी काम कर रहा है, उसका सेंस अभी भी है। ठीक है, श्रीलाल कुमार लिखते हैं ट्रीटमेंट करना है। यस एग्जैक्टली, और हमारे काम में ट्रीटमेंट का मतलब है कि उसका सॉल्यूशन निकालो, उसको जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। ठीक है, भाग्यधर नाथ जी लिखते हैं ट्रीटमेंट करना है। बहुत सही। हमारा ट्रीटमेंट का मतलब है क्या करना? कम्युनिकेशन करना। हमारे भाषा में ट्रीटमेंट का मतलब है सॉल्यूशन निकालना। क्या करना? प्रॉब्लम से सीखना जरूरी है। यस, और हमारी भाषा में ट्रीटमेंट का मतलब है सॉल्यूशन निकालना, या तो कोई भी प्रॉब्लम का क्या करना, उसका जो होता है ना, उसको जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? इजाद पाना, या तो आप बोलते हो ना कि उसका एक हल निकालना, उसको बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर हमारे को काम करना है। ठीक है, उसके बाद कुछ टिप्स मैं आपको बोलना वाला हूँ। कीप थिंग्स इन माइंड, कि हमेशा इस चीजों को याद रखिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है बिजनेस में, स्पेशली इन डायरेक्ट सेलिंग। कम्युनिकेशन अगर खराब रहेगा आपका टीम के साथ, तो टीम ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, कीप इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स। साथ ही साथ जितना हो सके, श्री लाल कुमार जी लिखते हैं हल करना। यस, हल 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 निकालना। ठीक है, तो इम्प्रूव करना है हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी।
कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको भाषा अलग-अलग सीखना है, नो। भाषा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसके साथ किस तरीके से बात करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो? क्या आप डाँट के बात करते हो, क्या आप प्यार से बात करते हो या तो आप उसको सामने बैठा के एकांत में बात करते हो, कैसे हल निकालते हो? ये चीज़ को इम्प्रूव करते रहना है। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। आप लोग भी सीखना पड़ेगा, आप लोग जितना भी आगे बढ़ जाओ या तो आज आज के डेट पे कितना भी बड़ा लीडर बन जाओ, सीखने का कोई खत्म नहीं है, सीखने का कोई एंड नहीं है, ठीक है? हर दिन नए चीज़ों को सीखते जाइए और उसे अपने टीम को सिखाते जाइए, शेयर करते जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। कीप अपडेटिंग योर टीम। हमारे टीम को हमेशा अपग्रेड करते रहना ज़रूरी है, उनको नई-नई चीज़ों को सिखाते रहना ज़रूरी है, ठीक है? ऑफर्स हो, स्कीम्स हो, प्रोडक्ट्स हो, जो भी चीज़ हो, जो लॉन्च रिसेंटली हुआ है, इन्फॉर्मेशन कुछ भी है, तो उसको हमेशा अपडेट करना है। ऑर्गेनाइज स्मॉल गेट टुगेदर ताकि आपकी टीम के बीच में एक बहुत ही अच्छा माहौल बना रहे, एक अच्छा रिलेशन बना रहे, एक-दूसरे को पहचाने, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल गेट टुगेदर कभी-कभी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए, गेट क्लोज़र देन एवर टू योर कस्टमर्स, सो क्लोज़ दैट you tell them what they need well before they realize it themselves। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें अपने कंज्यूमर्स के बहुत करीब रहना चाहिए, उनके मन के बहुत करीब रहना चाहिए, इतना करीब रहना चाहिए कि उनको क्या ज़रूरत है वो खुद उनको पता लगने से पहले हम उनको बताएँ। कि सर आपको अभी जुकाम लगने वाला है, आप ये ले लो। सर आपको बीमारी होने से पहले सर आप हैंड सैनिटाइज़र ले लो। सर आप खाने से पहले हाथ धो लो। तो उनके इतना करीब रहना है कि उनके दिमाग में वो आइडिया आने से पहले हम उनको सजेस्ट कर दें कि ये चीज़ आपको करना चाहिए, ठीक है? तो ये होता है एक बहुत ही अच्छे अपलाइन का बात या तो एक बिज़नेसमैन की बात बोल सकते हो और हमें इसके ऊपर ध्यान देना है और हमें हमेशा कंज़्यूमर रिटेंशन के ऊपर फ़ोकस करना है आने वाले दिनों में। तो बहुत यहीं पे आज का जो ट्रेनिंग है, ये समाप्त होता है। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा यही कि कंज़्यूमर जो इतने सारे आपके कंज्यूमर्स हैं अपने टीम में, वो सभी लोगों को अच्छे से आप क्या करिए, टीम के साथ जुड़ाइए, ठीक है? उनके साथ अच्छे से रहिए और कंज्यूमर को रिटेन कीजिए ताकि आपका जो बिज़नेस है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ग्रो करे। जितना ज़्यादा अच्छी तरह से आप कंज्यूमर का रिटेंशन करोगे, आपका टीम उतना ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगा, आपका बिज़नेस में आपको बेनिफिट्स भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा मिलेंगे आने वाले दिनों में। जो मैंने पहले ही वक़्त में आपको कैलकुलेशन बताया था, वो कैलकुलेशन के बारे में जस्ट 2 मिनट आप सोचो कि अगर वैसे काम करते तो कैसा होगा, ठीक है? ओके? तो थैंक यू सो मच सभी लोगों को आज पार्टिसिपेट जितने सारे लोगों ने किया, उन सभी लोगों को मैं बहुत-बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ।